हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी एनालिसिस की। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी सबसे पहले समझेंगे, देन विल टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। सो वन बाय वन विल कवर ऑल द थ्री टॉपिक्स इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मॉर्फोलॉजी सबसे पहले क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, हाउ वर्ड्स आर बिल्ट अप फ्रॉम स्मॉलर पीसेस। कैसे छोटे छोटे पीसेस से एक वर्ड बनता है, उनका फॉर्मेशन को स्टडी करना इज मॉर्फोलॉजी। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन लैंग्वेजेस। तो कोई भी लैंग्वेज का आइडेंटिफिकेशन करना, उसका एनालिसिस करना, उनके स्ट्रक्चर का जो डिस्क्रिप्शन है उसको स्टडी करना, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है आपकी मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फीम्स एंड अदर लिंग्विस्टिक यूनिट्स such as root words, affixes, parts of speech, intonations and stresses or implied context। तो मॉर्फीम्स बेसिकली क्या होते हैं? मॉर्फीम्स को स्टडी करना भी मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है। मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, तो उनको स्टडी करना, एफिक्सेस को स्टडी करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना, इंटोनेशन, स्ट्रेसेस, ये सारे चीजों को समझना, दैट इज नथिंग बट योर मॉर्फोलॉजी। द स्टडी ऑफ ऑल दिस इज मॉर्फोलॉजी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वॉश है। अब मुझे इसका रूट वर्ड स्टेम निकालना है या फिर रूट वर्ड निकालना है, तो वॉश इज माई रूट वर्ड, ing इज दी जस्ट दी एड ऑन वर्ड जो मिला के फिर एक नया वर्ड बनता है, बट स्टिल वॉश इज योर मॉर्फीम ओवर हियर। सिमिलरली ब्राउजर जो है उसमें ब्राउज इज योर मॉर्फीम, देन रैट्स में रैट इज योर मॉर्फीम। तो ऐसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट बिकम्स योर मॉर्फीम एंड इन्हीं वर्ड्स को डिवाइड करना, उनको उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, यही चीज होती है मॉर्फोलॉजी। देन लेट्स टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वर्ड्स इनटू देयर लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स और मॉर्फेम्स। तो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि वर्ड्स को एनालाइज करना, उनके लिंग्विस्टिक कंपोनेंट्स मतलब कि बेसिकली मॉर्फीम्स को समझना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ड को समझना। नाउ एम्बिग्यूटी। अब एम्बिग्यूटी तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने एम्बिग्यूटी के मेरे वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज देख लीजिए उन्हें, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन अभी फिलहाल इन शॉर्ट में बता देती हूँ। एम्बिग्यूटी में क्या होता है कि कोई भी चीज के मोर देन वन मीनिंग्स हो सकते हैं, तो इसीलिए मशीन कंफ्यूज जाते हैं कभी कभी कि उसको कौन से मीनिंग को एक्सेप्ट करना है, कौन से को रिजेक्ट करना है। सो मोर देन वन ऑल्टरनेटिव जिसमें कह सकते हैं हम, जैसे कि फ्लाइज है। अब अगर फ्लाइज जो है उसमें से अगर मैं मॉर्फीम निकालूं, फ्लाई निकलेगा, करेक्ट। अब फ्लाई कैन एक्ट एज अ वर्ब एंड फ्लाई कैन ऑल्सो एक्ट एज अ नाउन। ओके, सो फ्लाई जब वर्ब की तरह ऐड कर रहा है, देन फ्लाई जब नाउन की तरह ऐड कर रहा है, तो उसमें जो IES है दैट इज एक्टिंग एज अ प्लूरल, करेक्ट। तो दैट इज हाउ एम्बिग्यूटी इज, मतलब एम्बिग्यूटी ऑकर्स इन अ पर्टिकुलर वर्ड। मॉर्फीम्स में भी ऐसा होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में यही सब एम्बिग्यूटी को स्टडी किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। सो अब मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की नीड क्यों पड़ी, उसके बारे में समझते हैं। वेस्टेज ऑफ मेमोरी इन एग्जॉस्टिव लेक्सिकॉन, फेलियर टू डिपिक्ट लिंग्विस्टिक जनरलाइजेशन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एन अननोन वर्ड, मॉर्फोलॉजिकली रिच एंड प्रोडक्टिव लैंग्वेजेस माइट बी प्रॉब्लमैटिक। सो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है वेस्टेज ऑफ मेमोरी इन एग्जॉस्टिव लेक्सिकॉन। तो अगर मेरे पास मॉर्फीम्स डायरेक्टली स्टोर्ड है तो मुझे उनके डिफरेंट फॉर्म्स को पता करने की जरूरत नहीं, या फिर उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। जैसे कि अगर सर्च इंजन में आपने लिख दिया मर्ज, ठीक है, तो आपको अगर मर्ज कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें मर्ज आना चाहिए, तो आपको ऐसा कुछ ढूंढना है, तो जरूरी नहीं है कि बस आपको मर्ज का ही दिखाते हैं उन लोग। दे पुट मतलब उन लोग मर्जिंग का भी दिखाते हैं, मर्ज्ड का भी दिखाते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें मर्ज, मर्ज्ड या फिर मर्जिंग ऐसे वर्ड्स आए हैं, उनका भी दिखाया जाता है। सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। बिकॉज क्या होता है कि दे जस्ट स्टोर द मॉर्फीम, दे स्टोर द मेन वर्ड, एंड देन उनके अगर मेन वर्ड आ रहा है तो फिर उनके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उनसे जो वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, ING लगा के, ES लगा के, जैसे भी कुछ भी लगा के, ED लगा के, तो वो सारे इसके सारे वर्ड्स आ जाते हैं अपने आप, उनका डेटा आ जाता है। तो सबको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, मेन मॉर्फीम को स्टोर कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इट इज गिवन। तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है, इसीलिए नीड फॉर मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। सेकेंड, फेलियर टू डिपिक्ट लिंग्विस्टिक जनरलाइजेशन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एन अननोन वर्ड।
तो कभी कभी कैसा होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स हम एक इंडिविजुअली ले लेते हैं, या फिर ऐसे वर्ड्स जो हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो इसमें कुछ अननोन वर्ड छूट जाते हैं। पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रही हूँ मैं, जरूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज में ऐसा होता हो, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज में, सिंस अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो हर लैंग्वेज इंक्लूड होगा, तो बहुत सारे लैंग्वेज में ऐसा होता है कि कुछ अननोन वर्ड छूट जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज जनरलाइजेशन। हम लोग जनरल वर्ड्स पकड़ लेते हैं किसी भी लैंग्वेज के, सो इससे इश्यू आ जाता है फिर। सो दैट इज वाई मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस इज नीडेड। एंड वन लास्ट थिंग इज मॉर्फोलॉजिकली रिच एंड प्रोडक्टिव लैंग्वेज माइट बी अ प्रॉब्लमैटिक। जैसे कि कभी कभी कैसा होता है कि एक किसी भी वर्ड के मैक्स टू मैक्स 3-4 बाय प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, जैसे कि ईडी लगा के, आईएनजी लगा के, उनके ग्रामेटिकल वर्ड्स बेसिकली 3-4 निकल सकते हैं, लेकिन किसी किसी में हर एक मॉर्फीम के कम से कम 10-15 हमको वो मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स मिलते हैं। सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ओके, एंड सबको स्टोर करना इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट इज द रीजन morphological analysis is the best thing to do, so that we can obtain in the small area, in the small space, we can obtain number of words and number of options. Okay, so yeah, this was all about morphology, the example of morphology, and what is morphological analysis and what is the need for morphological analysis. तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so please like, share and subscribe. Thank you so much.